हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति धारा के कवियों का संक्षिप्त परिचय और उसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति काव्य देखते हैं। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। भागवत पुराण में कृष्ण की महिमा का गान करते हुए कहा गया है कि समस्त वेद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। कृष्ण लोक रक्षक होने के साथ लोकरंजक भी हैं। संस्कृत में सबसे पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख अश्वघोष के ब्रह्मचरित काव्य में मिलता है तथा हाल रचित गाहा सत्सई यानी गाथा सप्तसप्ती में भी मिलता है। भट्ट नारायण की रचना वेणी संहार में मिलता है। जयदेव रचित गीत गोविंद में तथा हेमचंद रचित द्वाश्रय काव्य में पता चलता है कृष्ण लीलाओं का गान किया गया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से स्वीकार किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने के लिए विद्यापति ने पदावली की रचना की। नामदेव के कुछ पदों में कृष्ण भक्ति का वर्णन मिलता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि विद्यापति, इनके बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। विद्यापति का कृष्ण काव्य, तो सबसे पहले प्रारंभ में विद्यापति को ही स्वीकार किया गया है कि इनकी भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ होता है। विद्यापति मिथिला निवासी थे। जयदेव उड़ीसा, चंडीदास बंगाल की परंपरा में उन्होंने 14वीं-15वीं शताब्दी में राधा कृष्ण प्रेम की जैसी सरल कोमल अवतारणा की। विद्यापति मूलतः शैव होने पर भी उनका कृष्ण भक्त की पंक्ति में स्थान है। पदावली की प्रसिद्ध रचना करने पर उन्हें अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियों से विभूषित किया। विद्यापति को बिहार और बंगाल में ही नहीं, संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में असाधारण लोकप्रियता प्राप्त है। यही कारण है कि मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी पदावली में बंगला प्रभाव विद्यमान है। ये अभी एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, तो ध्यान से देखिएगा सारे नोट्स को। और बंगला साहित्य में भी उसे उतना ही सत्कार प्राप्त हुआ विद्यापति की पदावली को। विद्यापति का जन्म जिला दरभंगा बिहार के विस्पी ग्राम में एक विद्यानुरागी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजश्रित कवि थे। विद्यापति के संस्कृत ग्रंथ देख लेते हैं। शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ये इनके संस्कृत के ग्रंथ हैं। अब अवध में रचित इनके ग्रंथ देख लेते हैं। कीर्तिलता जो अवध भाषा में रची गई है, इसमें राजा कीर्ति सिंह के युद्धों और वीरता उदारता का वर्णन किया गया है। कीर्ति पताका, इसमें राजा शिव सिंह की वीरता, उनके द्वारा किए गए युद्धों और उदारता का वर्णन इसमें किया गया है। देश भाषा मैथिली में रचित उनकी पदावली, इसमें भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। तो आज हमने विद्यापति जी के बारे में विस्तार पूर्वक देख लिया है। आगे की वीडियो में मैं आपके लिए अन्य कृष्ण भक्त कवि तथा उनकी रचनाएं लेकर आऊँगी। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। आप सबका धन्यवाद।